तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एईपीएस संचालक हो और आपको एईपीएस आगे भी आपको काम करना है, ऐसे मेरी तरह मैं भी एक शॉप चालक हूँ और आप भी अगर सीएससी यूजर्स हो एवं आप भी अगर ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हो और आप एईपीएस ट्रांजेक्शन करते हो, तो यह वीडियो आप पूरी देखिए। एनपीसीआई एवं आरबीआई की तरफ से जो 1 अप्रैल को जो नियम बनाए गए हैं, इसमें क्या क्या नियम हैं एवं आपको कौन कौन से नियम का पालन करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि हम एईपीएस संचालकों का सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम अपना धंधा पानी बंद कर दें, क्योंकि फर्स्ट बार तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो तो है ही। उसके साथ साथ अभी ऐसा कर दिया गया है कि आपको पर ट्रांजेक्शन पर आपको अमाउंट पे करना पड़ रहा है, वो भी आपके वॉलेट अकाउंट से यह अमाउंट काटे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नियम यह है कि आपको पर ट्रांजेक्शन पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी का ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी हो, चाहे वो आपका स्टेटमेंट देखना हो या फिर कैश विड्रॉल हो, आपको पर ट्रांजेक्शन पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये मान कर चलिए कि अगर आप अपने शॉप को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और अगर आप ऑपरेटर रखे हुए हैं या 1-2 स्टॉप आपके शॉप में हैं और आप 1-2 घंटे के लिए अगर बाहर चले जाएंगे, तो मान के चलिए आपके शॉप का काम खत्म हो गया, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे आपको फिंगरप्रिंट लगाना यहाँ पर ज़रूरी हो चुका है। तो ऐसे में आपके ऑपरेटर लोग कुछ कर पाएंगे नहीं, आपके बिना आपका जो एईपीएस का जो आईडी है वो तो कुछ काम का रहेगा ही नहीं। तो अगर आप स्वयं शॉप में रहेंगे, तब जाकर आप किसी का कैश विड्रॉल कर सकते हो एवं कैश किसी का भी स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताते हैं आपको दूसरा नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, दूसरा नियम यह है कि यह नियम को अभी मार्च के लास्ट आते आते ही इस नियम को लागू किया गया है कि जितने भी एईपीएस होल्डर हैं, एईपीएस जो संचालक हैं, उनके पास आईएबीएफ सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर जिसके पास यह आईएबीएफ सर्टिफिकेट नहीं है, उनका आईडी कुछ दिनों बाद ब्लॉक किया जाएगा। यह एनपीसीआई एवं आरबीआई का एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है, तो इसका आप पालन कीजिए। और आप अगर स्पाइसफुल चलाते हैं या पेयर नियर बाई कोई से भी अगर आप ऐप चलाते हैं, तो इसमें आप अपना आईएबीएफ सर्टिफिकेट अपलोड करके चलिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि तीसरा नियम कौन कौन सी है एवं तीसरा गाइडलाइन आपको क्या फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको तीसरा नियम बता दूं कि शासन द्वारा एवं एनपीसीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा यह फैसला लिया गया है कि आप किसी का भी ट्रांजेक्शन करते हो, उसके ऊपर आप 10-20-50 जो भी आप चार्ज लेते हो, अगर ऐसा करते हुए आप पकड़ा गए या फिर कोई भी ग्राहक आपके शॉप पर शिकायत कर दिए, तो आप है। फिर आपको बता दें कि आप अगर 1000 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 20 रुपये जो चार्ज हम लोग लेते हैं, वो अब हमें नहीं लेना है। अगर ऐसा करते पकड़ा गए तो आपका आईडी को जब्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सोचिए, ऐसा गाइडलाइन बना दिए गए हैं जिससे तो हम एईपीएस संचालकों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आप बस इन्हें को इतना बता दीजिए, आपको आपके पोर्टल से कितना कमीशन मिलता है। 500 निकालोगे तो 50 पैसा, 1000 निकालोगे तो 1 रुपया, और आप हर बार आधार कार्ड से पैसा निकालोगे तो आपका जो ऑथेंटिकेशन होगा उसमें ही आपका 94 पैसा कट जाएगा। तो आपको मिला क्या, आप बताइए। ऐसे में अगर हम कस्टमर से पैसा नहीं लेंगे तो हम लोग कमाएंगे क्या। लेकिन यह नियम भी है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं आपको चौथा नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको चौथा नियम बताते हैं कि चौथा नियम ये है कि अगर आप पुराने डिवाइस चलाते हैं जो कि L0 कैटेगरी में आता है, इसको बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी डिवाइस के लिए, और आपको न्यू डिवाइस लेना है जिसका मॉडल नंबर है L1। आपके पास L1 डिवाइस होगा तो वही डिवाइस आपका काम करेगा ईपीएस में। इसमें देखिए, स्पाइस मेन्यू में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो पुराना डिवाइस है अब वो नहीं चलेगा, आपको नया डिवाइस लेना पड़ेगा। पुराने डिवाइस में अगर काम करोगे तो आपको इस प्रकार का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपको चौथा नियम को पालन करना है तो आपको न्यू डिवाइस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से L1 डिवाइस है तो आपको नहीं लेना पड़ेगा, और आपका L0 डिवाइस है, चाहे वो मार्फो हो चाहे मंत्रा हो, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं आपको पाँचवा नियम आपको और क्या फॉलो करना है। पाँचवा मोस्ट नियम यह है कि अगर आप किसी का भी ट्रांजेक्शन करते हैं और 1 से 3 बार से ज़्यादा आप किसी का फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो आपका आईडी को 1 दिन के लिए ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। अगर आप किसी का मिनी स्टेटमेंट या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, 1 बार अंगूठा लिए, 2 बार अंगूठा लिए, 2 बार में भी नहीं आया, और तीसरे बार अंगूठा लिए, तीसरे बार के बाद अगर चौथे बार में अगर फिंगरप्रिंट आप लिए, इसके बाद आपके आईडी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।
तो यह एनपीसीआई का नियम इसलिए लागू किया है कि अगर आप 1 से 2 बार, 3 से चौथा बार अगर ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी का एक ग्राहक का फिंगरप्रिंट लगाएंगे, तो वह फ्रॉड में गिनती आ जाएगा कि कोई कस्टमर आपको बिना मतलब का अंगूठा लगाकर किसी का दूसरे का पैसा निकाल रहा है। तो इस तरह से यह नियम भी लागू कर दिया है। यह नियम सबसे बड़ा है क्योंकि आपको पता है कि गांव एरिया में किसी का भी फिंगरप्रिंट, जैसे कि बहुत उम्र की महिलाएं हो गई, इन लोग का फिंगरप्रिंट आता ही नहीं है, तो यह नियम आपको बहुत ही झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, यह 5-6 ऐसे गाइडलाइन है जिसको सुनकर आप पागल हो जाएंगे। और मैं तो बता रहा हूँ, मैं भी खुद एक शॉप चला रहा हूँ और मैं यह जो APS में चला रहा हूँ एक प्राइवेट पोर्टल से, उसको मैं अब बंद करने वाला हूँ। मेरा जो CSC से मैंने अभी नया एक्सिस बैंक का भी BC एजेंट लिया है एवं मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मेरे पास कियोस्क है और मैं एक्सिस बैंक कियोस्क है, उसी से मैं ट्रांजेक्शन करूँगा। और अगर मेरे को करना होगा APS, तो मैं बायोमेट्रिक डिवाइस को भी चेंज करके मैं आइस वाला जो नया डिवाइस आया है उसी से मैं ऑथेंटिकेशन करूँगा, उससे पैसा आपको चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन बात यह है गाइस कि कुल मिलाकर NPCI गाइडलाइन यह कहती है कि APS को बंद करो एवं बंद करो। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल में आपको हर एक प्रकार का हर वो इन्फॉर्मेटिव मैसेज आपको मिल जाएगा, हर एक प्रकार का जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। एवं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल में आपको हर एक प्रकार का न्यूज़, हर एक प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल से प्राप्त हो जाएगा। तो इस चैनल बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।